Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying good health, good learning. हम लोग टेंसेस को पढ़ रहे हैं. टेंस यानी हिंदी में कहते हैं काल. तो टेंस जो है टाइम जो समय होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. टेंस समय को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है. टेंस से हमें मालूम होता है कि कोई काम किस समय हुआ है. जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. जो काम वर्तमान समय में होती है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं. जो काम पहले हो चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं. और जो काम भविष्य में होगा तो वो फ्यूचर टेंस कहते हैं, फ्यूचर टेंस में होता है. तो हम लोग इस समय प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा. इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. यानी काम प्रेजेंट में है और कंटीन्यूअस भी है, यानी वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, हो रहा है. तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट में कंटीन्यूअस. इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं. इसको याद कर लीजिए. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं. अब इसको अनुवाद कैसे करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं. तो इसको ट्रांसलेशन के लिए आपको मालूम है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यानी साधारण वाक्यों में, साधारण वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं. जो काम को करता है, डूअर होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट यदि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है तो इज लिखते हैं. सब्जेक्ट यदि मैं हूं, आई है, तो एम आता है. और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो आर लिखते हैं. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं. फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और यदि कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं. जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है. मोहन क्रिकेट खेल रहा है तो इसमें काम करने वाला मोहन है. मोहन एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो लिखेंगे मोहन. फिर इज एम आर में से कोई एक, तो मोहन एक वचन है तो इज. अब इसमें वर्ब में आईएनजी लगाएंगे. वर्ब है, क्रिया है, एक्शन वर्ड है खेलना, तो प्ले. प्ले में आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग. मोहन इज प्लेइंग. और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे क्रिकेट. मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट. यदि इसमें अदर वर्ड होता, कुछ और वर्ड होते, मोहन मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो लिखते मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड. तो ऑन द ग्राउंड यहां पे अदर वर्ड हो जाएगा. तो आपने देखा कि एक वचन कर्ता के साथ इज लगता है, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड. मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट. रमेश गाना गा रहा है, रमेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग. सीता कानपुर जा रही है, सीता इज गोइंग टू कानपुर. इस तरह से हम करते हैं. लेकिन यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो, सब्जेक्ट यदि प्लूरल नंबर हो, तो जैसे वे लोग खाना खा रहे हैं, वे लोग खाना खा रहे हैं, वे लोग. वे लोग यानी बहुवचन है ये. इसमें जो सब्जेक्ट है, डूअर है, वे लोग. वे लोग बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ आर आता है. वे लोग खाना खा रहे हैं, दे आर. खाना खाना यानी ईट, ईट में आईएनजी लगाएंगे, ईटिंग फूड. दे आर ईटिंग फूड. इसी तरह यदि सेंटेंस हो, मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैंगो, तो आई के साथ एम लगेगा. आई एम ईटिंग मैंगो.
तो देखिए ये जितने काम हो रहे हैं वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में हो रहे हैं और अभी जारी हैं। यानी मैं आम खा रहा हूं यानी अभी भी खा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। और यदि अफर्मेटिव सेंटेंसेज है तो सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में, नकारात्मक वाक्यों में। नकारात्मक वाक्यों जिसमें नहीं रहता है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट नंबर के अनुसार, फिर नॉट, इसके बाद इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। निगेटिव सेंटेंसेस में नकारात्मक वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर है। निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इज एम आर में से कोई एक, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। जैसे मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। मोहन इज नॉट, मोहन एक वचन है, इज आएगा, इसके बाद नॉट आएगा। मोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह यदि सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, वे लोग खाना नहीं खा रहे हैं, वे लोग खाना नहीं खा रहे हैं। दे आर नॉट ईटिंग फूड, दे आर नॉट ईटिंग फूड। तो निगेटिव सेंटेंसेस में आपने देखा कि आपको सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और इसके बाद नॉट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। इस तरह से बहुत आसानी से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो डब्ल्यू वाले शब्द होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाई, वेयर, विच, व्हाट, व्हेन, इसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं जो डब्ल्यू वाले शब्द होते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। जो सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं उसमें डायरेक्ट हम इज एम आर लिख देते हैं, व्हाट नहीं लिखते। यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, जैसे क्या मैं आ रहा हूं, एम आई कमिंग, क्या मोहन खा रहा है, इज मोहन ईटिंग। लेकिन यदि क्या बीच में आया हुआ है, सेंटेंसेस के बीच में, तब हम लिखते हैं, जैसे मोहन क्या खा रहा है, मोहन क्या खा रहा है, व्हाट इज मोहन ईटिंग। सीता क्या कर रही है, व्हाट इज सीता डूइंग। मेरे पापा कहां जा रहे हैं, वेयर इज माई फादर गोइंग। तो यदि क्या सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे, लेकिन यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लिखा है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम इस सेंटेंस पे आते हैं, मोहन क्रिकेट क्यों खेल रहा है। यदि सेंटेंस होता मोहन क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो क्यों, वाई, वाई सबसे पहले आ जाएगा, वाई। वाई के बाद मोहन एक वचन है तो इज आएगा, वाई इज, वाई इज मोहन प्लेइंग क्रिकेट। मोहन क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वाई इज मोहन प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह सेंटेंस हो, वे लोग खाना कब खा रहे हैं, वे लोग खाना कब खा रहे हैं। कब, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो व्हेन यहां पे सबसे पहले आ जाएगा, व्हेन। और सब्जेक्ट है दे, दे बहुवचन है
प्लूरल नंबर है तो आर आएगा। वेन आर दे ईटिंग फूड, वेन आर दे ईटिंग फूड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डब्ल्यू वाले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर इज एम आर में से कोई एक लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देते हैं। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था, सारे टेंसेस में जितने भी 12 टेंस हैं सब में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नियम होता है इंट्रोगेटिव का ही अप्लाई होता है। बस अंतर इतना होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, यदि इसमें नहीं लगा दें तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी हो जाएगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो यदि सेंटेंस है मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे वाई इज मोहन, मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन के बाद नॉट लगा देंगे। वाई इज मोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज मोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह यदि सेंटेंस है वे लोग खाना कब नहीं खा रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वे लोग खाना कब नहीं खा रहे हैं, तो यहां पर भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। वेन आर दे सब्जेक्ट है, डूअर है तो दे के बाद नॉट लगा देंगे। वेन आर दे नॉट ईटिंग फूड, वेन आर दे नॉट ईटिंग फूड। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी एक्सरसाइज बुक में दिए हुए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव बुक्स हो, चाहे वो एकेडमिक बुक हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उसमें से एक एक हिंदी के वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इस फार्मूला से, इस स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको मालूम है सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। जितने भी बुक में एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, चाहे वो कंपटीशन की बुक हो, चाहे वो आपके सिलेबस की बुक हो, बहुत अच्छी तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से डिफाइन किया गया है। आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को, पहचान को कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रक्चर को कॉपी में लिखने से बहुत ही फायदा आपको होगा। एक बार यदि आपने टेंस की कॉपी बना लिया तो वो आपके लिए काफी समय तक काम करती है। तो आप लोग टेंस की एक अलग कॉपी बना करके सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, निगेटिव सेंटेंसेस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को लिखेंगे और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैप्पी लर्निंग।